आज जन आक्रोश पद यात्रा यहाँ चौड़ा मैदान में जिसका कार्यक्रम अभी आयोजित हो रहा है, जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार महिलाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा के अंदर जो बिल भारतीय जनता एनडीए की सरकार लेकर आई थी, उस बिल को न केवल गिराने का काम किया, अपितु मेजे थपथपाकर जश्न मनाने का काम किया। इससे बड़ा अपमान नारी शक्ति का और कोई नहीं हो सकता। 1996 से लेकर आज 2026 तक जब भी महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने सदा ही किंतु परंतु करके इस बिल का विरोध किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी का। सितंबर 2023 में वो बिल लेकर आए, सर्वसम्मति से उसको पारित करवाया। लोकसभा में मात्र 2 सांसदों ने इसको अपोज किया और राज्यसभा में सभी ने इसका पक्ष लिया। लेकिन जब एक्चुअली महिलाओं को उनका हक देने की बात आई, जब सीटों को निर्धारित करने की बात आई, सीटों को बढ़ाने की बात आई और 2029 में लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई, तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है या इंडी गठबंधन के सपा है या अन्य जितने भी उनके घटक दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और ये इतिहास रहा है। पहली बार 1996 में देवगौड़ा जी ये बिल लेकर आए थे, एक सिलेक्ट कमेटी बनी, लेकिन बाद में सरकार गिर जाने के कारण आगे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद लगातार अटल जी के समय में कई बार प्रयास हुआ, लेकिन 2011 से लेकर 2010, 11, 12, 13, 14 तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए और अब एक्चुअली जब महिलाओं को उनका हक दिया जाना था तो इंडी गठबंधन के लोगों ने इसका विरोध किया। अर्थात हमारे समाज का जो 50% हिस्सा है, जो उनका जो मान सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाने का काम किया। हमारे वेदों में तो यहाँ तक लिखा कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारी की पूजा जहाँ पर नारी का वास होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। लेकिन इन लोगों को देखिए जो एक बार नहीं बारंबार नारियों के साथ नारियों का अपमान करने में, हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते और यही काम इन्होंने 17 अप्रैल को भी किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आप जन आक्रोश आज यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा ही आक्रोश आज पूरे देश भर की हमारी बहनों के मन में, हमारी माताओं के मन में है। और इस प्रकार की पदयात्रा करके, इस प्रकार के जो अपने मन की जो उनके मन में जो आज चल रहा है कि जिस प्रकार से उनके साथ धोखा हुआ है, उसका जवाब अभी भी दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2027 में भी करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने भी नारियों से जो वादे किए उनका गला घोटने का काम किया है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जन आक्रोश पदयात्रा और इसका भव्य आयोजन हुआ है और निश्चित रूप से हिमाचल की नारी 2027 में जहाँ हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, वहीं अपना हक भी लेकर रहेगी। क्योंकि जैसा माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि हम इसको लागू करके रहेंगे और अपनी माताओं बहनों को उनका जो अधिकार वो देकर रहेंगे। उनको 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में जो है हमारी सरकार देकर रहेगी, किसी प्रकार की उसमें शंका नहीं है। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं
और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.